दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार मासूम और आप देख रहे हैं मासूम फिल्म कंपनी। दोस्तों, मासूम फिल्म कंपनी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में हीरो या हीरोइन कैसे बने पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 पार्ट्स में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप बॉलीवुड के अंदर हीरो या हीरोइन बन सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमारी बातें हुई कि आपके अंदर जुनून चाहिए, आपके अंदर जोश चाहिए, आपके अंदर टैलेंट चाहिए, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर असफलता से लड़ने का एक बहुत बड़ा मादा चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप निश्चित रूप से बॉलीवुड के शहंशाह बन सकते हैं। दोस्तों, कुछ तरीके ऐसे हैं जो सिस्टमेटिक हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहते हैं तो आप NSD से एक्टिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, NSD से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये दिल्ली में है और यहाँ से आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप आगे की पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। एक रास्ता तो ये है, लेकिन दोस्तों सभी लोग NSD में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर हर साल लिमिटेड लोगों को ही, लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जा सकता है। और ऐसा ही होता है, वहाँ कुछ चुनिंदा सीटें होती हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। तो जिन लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता या जो लोग वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते, उनके पास क्या विकल्प है? दोस्तों, उनके पास में विकल्प दूसरे ये हैं कि वो किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल से, किसी अच्छी एक्टिंग एकेडमी से अगर वे चाहें तो एक्टिंग यानी अभिनय का डिप्लोमा ले सकते हैं। यूँ तो आजकल पूरे देश में एक्टिंग एकेडमियाँ बहुत बड़े लेवल पर खुल गई हैं। आप कह सकते हैं कि कुकुर मुत्तों की तरह ये उग आई हैं। आप जहाँ मुंबई में तो आप जिस गली में भी जाएंगे आपको एक एक्टिंग एकेडमी का बोर्ड लिखा मिल जाएगा। तो आपको चुनना है उसमें से श्रेष्ठ एक्टिंग एकेडमी को, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अब फिर से बता देते हैं कि जो कुछ अच्छी एक्टिंग एकेडमी है उनमें रोशन तनेजा एक्टिंग एकेडमी, नमित कपूर जी की एक्टिंग एकेडमी, आशा चंद्रा एक्टिंग एकेडमी, एकता कपूर जी की एक्टिंग एकेडमी, विजय कुमार सैनी जी आजकल बहुत अच्छी एक्टिंग एकेडमी चला रहे हैं, और भी बहुत सी अच्छी एक्टिंग एकेडमी हैं जहां आप एक्टिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात उनकी करते हैं कि जो एक्टिंग एकेडमी तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कुछ लोग हमारे गांव में ऐसे हैं या शहरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती कि जो अच्छी एक्टिंग एकेडमी में एडमिशन ले सकें और किसी बड़े शहर में सरवाइव कर सकें। तो दोस्तों, अभिनय यानी हुनर ये तो किसी पैसे का मोहताज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे घर में भी सीख सकते हैं। अब से पहले बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग एकेडमी का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े और आज वो एक बहुत बड़ा नाम है, फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा रजनीकांत साहब। रजनीकांत जी पूरे विश्व में परिचय का मोहताज नहीं है। रजनीकांत का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रजनीकांत साहब बस में कंडक्टरी करते थे, लेकिन उनके अंदर
अभिनय का जो शौक था वो कूट कूट कर भरा हुआ था, उनके अंदर एक जुनून था। उसी जुनून ने उनको इस देश का बहुत बड़ा कलाकार बनाया। दोस्तों, आप जानते ही हैं परेश रावल जी को। परेश रावल जी पहले बहुत छोटी मोटी भूमिकाएं किया करते थे, छोटी छोटी। कुछ फिल्में तो उनकी ऐसी हैं कि जहां उनको एक भी डायलॉग नहीं दिया गया, बिना डायलॉग के ही उनका काम था। कहीं वो पागल बनते थे किसी फिल्म में, किसी में कुछ ऐसे कोढ़ी का रोल निभाते थे। ऐसे करते 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 आज आप देख रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता किसी भी सर्वश्रेष्ठ एक्टर से कम नहीं है। ये कैसे संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो अभिनय का जो एक कीड़ा होता है ना, वो आपके रग रग में होना चाहिए। और जब आपके अंदर जुनून है, हौसला है, हिम्मत है, तो अगर साधन नहीं भी है तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मुगले आजम की जो हीरोइन थी मधुबाला जी, जिन्हें सौंदर्य की मलिका कहा जाता था, मधुबाला जी भी पहले जूनियर आर्टिस्ट जैसा कार्य करती थी। बहुत कम उम्र से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और बहुत छोटे छोटे रोल करते हुए वो बहुत बड़े रोल तक पहुंची। इसके पीछे उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका जुनून था। ऐसे बहुत से कलाकार हैं, बहुत से हीरो हैं, बहुत सी हीरोइन हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग एकेडमी का रुख नहीं किया, लेकिन वो बड़े सितारे बने। एक्टिंग एकेडमी का जब हम नाम लेते हैं दोस्तों, तो ये ना समझा जाए कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। हम एक सही तरीका बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जब आप अपना बायोडाटा लेके किसी डायरेक्टर के पास जाते हैं या किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपके पास कहीं डिप्लोमा है, कहीं आपने कोर्स किया है, अगर आप ये बताते हैं तो इसका सामने वाले पर सकारात्मक फर्क पड़ता है। और जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं कि आपने वहाँ पर कोर्स किया है, तो उसका और ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ता है। कम से कम सामने वाला ये जान जाता है कि आपको काम करने का तरीका पता है, आपसे काम लिया जा सकता है, सामने वाला डायरेक्टर आपसे काम ले सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको, अगर आपके पास किसी एक्टिंग एकेडमी का डिप्लोमा है, तो ये आपको कहीं काम दिलाने में ये आपको बेटर हेल्प करता है। दोस्तों, मैं लड़कियों के विषय में खास तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ मुंबई में नहीं रहती, मुंबई से बाहर किसी दूसरे शहर में रहती हैं या दूसरे गांव में रहती हैं या दूसरे देश में रहती हैं, जैसे कि अगर कोई लड़की अमेरिका रहती है, कनाडा में रहती है या किसी और देश में रहती है और वो हीरोइन बनना चाहती है, और बॉलीवुड में हीरोइन बनने के लिए अगर वो मुंबई आना चाहती हैं, तो ज़रा रुक जाए, पहले तसल्ली से समझ लें कि आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं और उन तकलीफ़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो मुंबई देश के और कई शहरों के मुकाबले महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित शहर है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में जो लोग गंभीर रूप से सक्रिय हैं, इसका अर्थ होता है कि जो वास्तविक रूप से जो लोग फिल्में बना रहे हैं, फिल्में बनाते हैं, वहाँ तक पहुँचना नए व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं होता। इस बीच क्या होता है कि जो बॉलीवुड में जो कुछ लोग
गलत मंशा से रुपया कमाने के लिए या कुछ गलत उद्देश्य के लिए जो लोग फिल्मी दुनिया का जो चोला ओढ़े रहते हैं, इस बीच में अक्सर लोग उनकी चपेट में आ जाते हैं और वहाँ उनका टाइम भी खराब होता है और धन की भी बर्बादी हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक बात गांठ बांध लें कि अगर कोई फिल्म निर्माता या डायरेक्टर ये कह रहा है कि आप इतनी फीस जमा कर दो और वो आपको फिल्म में काम दे देगा, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो आदमी आपसे पैसा मांग रहा है 99.9% वो व्यक्ति आपको काम नहीं दे सकता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का ये रूल है कि अगर आप वहाँ कोई भी काम करोगे, चाहे आप डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, चाहे आप फिल्मी गीतकार हैं, चाहे आप कोरियोग्राफर हैं, चाहे आप फाइट मास्टर हैं, चाहे आप एक्टर हैं या आप एक्ट्रेस हैं, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप फिल्म से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद आपको आपका पारिश्रमिक देंगे। और जो लोग आपको काम दिलाने के बहाने जो लोग पैसे मांग रहे हैं या पैसे मांगते हैं या पैसे मांगेंगे, तो वो ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे कुछ लोग आपको सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगते हैं और आपके पैसे ठग कर, आपके पैसे आपसे लूट करके और फिर फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। तो ठीक यही यहाँ भी है। जिस तरह से बॉलीवुड में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, उसी तरह यहाँ कुछ बुरे लोग भी हैं। तो आपको बुरे लोगों से सावधान रहना है। सबसे बड़ी निशानी यही है कि अगर कोई आपसे फिल्म में काम करने के बदले में पैसे मांग रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। अगर कोई आपको झांसा दे रहा है कि वो रातों रात आपको स्टार बना देगा, सुपरस्टार बना देगा, तो दोस्तों आपका जो समय है वो सतर्क होने का है, क्योंकि फिल्म में आपको काम तो मिल सकता है, कोई काम तो दे सकता है, लेकिन रातों रात स्टार आपको नहीं बना सकता। ये किसी फिल्म के सफल होने या असफल होने के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। किसी एक व्यक्ति को ना आप फ्लॉप का श्रेय दे सकते हैं, न ही आप सुपर, क्योंकि दोस्तों ये टीम वर्क है। अगर अच्छे गीत होंगे, अच्छा संगीत होगा, फिल्म की कहानी अच्छी होगी, फिल्म के डायलॉग अच्छे होंगे, सब कुछ जब सही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होगा, फिल्म का प्रमोशन भी सही होगा और थोड़ा बहुत यहाँ लक का भी रोल आता है कि भाई अगर सब कुछ सही होगा तब आपकी फिल्म सफल होगी, तब आप सफल होंगे। ये फंडा यहाँ टीम वर्क का होता है। दोस्तों, जो भी लड़कियाँ मुंबई से बाहर रहती हैं और वो मुंबई आना चाहती हैं, तो सबसे पहले ये जान लें कि मुंबई के अंदर बैचलर्स को बहुत सारी अच्छी सोसाइटियों में कमरा भी किराए पर नहीं दिया जाता। तो जब आप यहाँ आएँ, सबसे पहले आप पूरी तैयारी कर लें। आपको किन किन लोगों से बात करनी है जो अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। सबसे पहले आप उनके ईमेल एड्रेस निकाल करके, उनके ऑफिस के एड्रेस निकाल करके, उनके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट्स नंबर निकाल करके सबसे पहले आप उनसे बात करें। आप उस आने से पहले आप यहाँ अच्छी तरह से आपको कहाँ रहना है, और रहने के लिए क्या आपके रहने की सही जगह क्या उपलब्ध हो रही है, इसकी तैयारी कर लें। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको कास्टिंग काउच से लेके
बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। आपको अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने टैलेंट पर विश्वास करना है। अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, अगर आप मुंबई से बाहर से आ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया घर वालों की बिना मर्जी के ना आए, घर छोड़ कर ना आए, घर से भाग कर ना आए, क्योंकि ये मायावी नगरी है मुंबई, ये सबको आकर्षित करती है। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी रुपैले पर्दे पर हीरो बन जाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें सिस्टमेटिक काम करने पड़ते हैं। इसके कुछ तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों को अपना कर ही वो फिल्म में काम पा सकते हैं। दोस्तों, पहले आप अपने आप को सबसे पहले परखें कि आपकी हाइट कैसी है, बॉडी कैसी है, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका अंदाज कैसा है, क्या आपके हाव भाव, क्या आपका अंदाज, क्या आपकी बॉडी, क्या आपका फिगर मेन हीरो की पर्सनैलिटी से मैच करता है। ये अपने दिल से पूछिए, और अगर हाँ, अगर ऐसा है तो दोस्तों आप हीरो के लिए, मेन हीरो के लिए प्रयास करें। और मेन हीरो आप देखें कि भाई जो आज के दौर के, चाहे सलमान खान जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, आमिर खान जी हैं, रणवीर कपूर जी हैं, रणवीर सिंह जी हैं, ऐसे तमाम सफल एक्टर और जो सफल एक्ट्रेस हैं, आप फिर देखिए कि उनसे बेटर क्या कर सकते हैं। क्या आप उनसे अच्छी फाइटिंग कर सकते हैं? क्या आप उनसे अच्छे फाइट सीन दे सकते हैं? क्या आप उनसे अच्छे दिखते हैं? क्या आप उनसे बेटर डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं? क्या आप उनसे अच्छा डांस कर सकते हैं? क्या आप उनसे अच्छी घुड़सवारी कर सकते हैं? क्या आपकी जो बॉडी है उनसे बेटर दिखती है? क्या आपके मसल्स उनसे अच्छे दिखते हैं? तो दोस्तों, ये आपको खुद तय करना है। ये परीक्षा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके अंतर मन पर छोड़ता हूँ। सबसे पहले अपने आप को परखें। अगर आपको लगता है कि आपका जो पूरा ढांचा है, जो पूरा सिस्टम है, अगर वो मेन हीरो के लायक नहीं है, अगर वो चरित्र रोल के लिए है, तो आप चरित्र रोल्स ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि आप विलन के लिए फिट हैं, तो आप विलन के लिए काम आइए। इसमें क्या होगा कि आपको जो है, आपको ज़्यादा भटकने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो। और दोस्तों, जब एक बार आप सफल हो जाते हैं ना, तो चाहे आप विलन का काम करें, आगे चल के लोग आपको हीरो में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चाहे आप हीरो का काम करें, फिर आप विलन का भी काम करेंगे, तो आपको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान जी, डर में उनका नेगेटिव रोल था, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा है कि लोगों ने उनको नेगेटिव रोल्स में भी पसंद किया। अब जैसे डैनी साहब हैं, डैनी डेंजोंगपा, ये नेगेटिव रोल करते हैं, लेकिन बहुत सी फिल्मों में इन्होंने पॉजिटिव रोल्स भी किए। जैसे कि प्राण साहब विलन थे, लेकिन जंजीर में देखो उनका काम पॉजिटिव रोल था, उनका रोल अमर हो गया, उनका काम अमर हो गया, उनका नाम अमर हो गया। तो ये बातें सफल होने की है। अगर आप एक बार सफल हो गए, फिर तो आप ऑलराउंडर हो जाते हैं, आप जो करेंगे पब्लिक को पसंद आता है। अब बात है शुरुआत की, तो शुरुआत में आपको वही करना है जो आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले अपने आप को परखें, परखने के बाद आप वही काम करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आप देख रहे हैं मासूम फिल्म कंपनी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, बेल का जो आइकॉन है ना, वो दबाएं, बेल का बटन दबाएं,
अगर आप ऐसा करते हैं तो हम जो नए नए वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी दोस्तों आपको मिलती रहेगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया आप मासूम फिल्म कंपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से करें। और दोस्तों, फिल्म से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर आपको किसी भी एक्टिंग एकेडमी का अगर आपको एड्रेस चाहिए, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अगर आपको कास्टिंग एजेंसीज के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या किसी और के भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता करूं। और ये सहायता पूरी तरह निःशुल्क है। ये पूरी तरह हम जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये आपको ये जो मार्गदर्शन है ये पूरी तरह निःशुल्क है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि मुंबई में बॉलीवुड में हीरो या हीरोइन कैसे बने, पार्ट 3। तो दोस्तों, हमें मुंबई आने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। अगर आप मुंबई आ जाते हैं तो अगर आप सक्षम हैं तो आप कोई एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर लें। अगर सक्षम नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं कि आप एक आईना खरीदें और अपने घर में जहां आप रह रहे हैं उस आईने को, एक बड़ा आईना लें, उसको सामने रखें और फिर दोस्तों आप अपने YouTube पर से कोई भी किसी भी जिसका आप रोल करना चाहते हैं, समझो अगर आपको लगता है कि आप हीरो के लिए फिट हैं, तो आप कुछ फेमस हीरो के 10 या 20 हीरो के नाम सर्च करिए कि भाई इनके डायलॉग्स आपको चाहिए, आपको YouTube पे मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। वो डायलॉग लिखें, याद करें और दोस्तों आप उस एक्टर या एक्ट्रेस से बेटर कैसे वो डायलॉग बोल सकते हो, वो डायलॉग आप आईने के सामने बोल के दिखाओ। आप प्रैक्टिस करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, बार करिए, और जब तक परफेक्ट ना हो जाए, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ अब आपका डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जब आपको लगने लगे कि आप मिथुन जी का डायलॉग बोल रहे थे लेकिन मिथुन जी से अच्छा आपने बोल दिया है, जब ये आपका मन कहे, तब दोस्तों तब आप उसको रिकॉर्ड करिए। अमिताभ बच्चन साहब का अगर आप डायलॉग बोल रहे हैं तो बार बोलिए, और जब आपको लगे कि आप बहुत बेहतर बोलने लगे हैं, अमिताभ बच्चन साहब से भी बेहतर बोलने लगे, जब आपका ये मन कहने लगे, तब आप उसको रिकॉर्ड कर लें और जो आपके मनपसंद अभिनेता अभिनेत्री हैं, आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप बोलें। और दोस्तों, जब आप ये बार कर रहे होते हैं, इसके बाद में आप अपने कुछ फ्रेश डायलॉग लिखें और वो डायलॉग बोलें, और जब देखें कि क्या उन डायलॉग्स की जो क्वालिटी है, तो जिसको आप अपना आदर्श मान रहे हैं, जिस अभिनेता या अभिनेत्री को, क्या आपके आदर्श अभिनेता या अभिनेत्री से क्या आपका ये बोला गया डायलॉग बेहतर है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो रिकॉर्ड करें। और इस तरह से दोस्तों आप देखें कि कैसे आप, अगर आप राजा का रोल कर रहे हैं तो राजा कैसे चलता है, अगर आप भिखारी का रोल कर रहे हैं तो भिखारी कैसे चलता है, उसका अंदाज कैसा होता है, उसकी आवाज़ में कैसा रुआब होता है, उसकी चाल ढाल में कैसा रुआब होता है। तो इन सब चीज़ों को आप परखें। आजकल तो बहुत आसान है दोस्तों, आप जिसका चाहें, जैसा चाहें, आपको वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। और इसके बाद में यही बात लागू होती है डांस पर। अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो सरोज खान जी के या और बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के जो वीडियोज हैं, वो आप वीडियोज देखें। आप देखें कि किस फिल्म में किस तरह का डांस, किस गाने पर कौन सा डांस हुआ है। आप होते तो उससे बेटर क्या कर सकते थे, आप करें, आप रिकॉर्ड करें उस चीज़ को, फिर बार देखें, दूसरों को दिखाएं। और अगर संभव हो तो आप अपना एक YouTube चैनल बना लें और उस YouTube चैनल पर इन सारी चीज़ों को अपलोड करते रहें।
इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका जो अभिनय है वो जब लोगों तक जाएगा उनको अच्छा तो लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो वो आपको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कि भाई हम खुद को पसंद कर रहे हैं, हम खुद को लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों खुद को पसंद करना बहुत आसान काम है। हम लोग कभी कभी कम अच्छा कर रहे होते हैं फिर भी मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी तो हम सोच लेते हैं कि सबसे अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के कहने से, ज़्यादातर लोग जब कहने लगे कि आप बेस्ट कर रहे हैं या सबसे बेस्ट कर रहे हैं, तब माना जाएगा, तब समझा जाएगा, तब जाना जाएगा कि वाकई आप सबसे बेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में या साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको हीरो या हीरोइन बनना है तो आपको सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा। आपको दोस्तों एक अच्छा अभिनेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप एक अच्छे इंसान बनिए। आपकी जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से झलकनी चाहिए। आपके व्यवहार में वो आनी चाहिए, व्यवहार से झलकनी चाहिए। और फिर आपको सही दिशा में सही प्रयास करने चाहिए। अब दोस्तों मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में अगर आपको एक्टर एक्ट्रेस बनना है तो उसके लिए आपको क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये हम आपको बताएंगे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन कैसे बने पार्ट 4 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मासूम फिल्म कंपनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।